अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम हलीम बनाएंगे और इसके लिए मैंने ये दालें ली है। हाफ हाफ कप ये सारी दालें हैं और 1/3 कप है ये चावल। व्यूअर्स ये जौ का दलिया और ये गेहूं का दलिया, ये एक एक कप है। ये वाला एक कप मैंने ये भर के डाला है। ये जितनी दालें हैं ना सारी मिक्स करके और इसको भिगोना है। मैं रात को भिगोऊंगी सारी। और ये चावल भी और ये दलिया वगैरह भी सब भिगो के इसको रखना है और उसके बाद इसका कौरमा तैयार करना है। अब हम हलीम का जो कौरमा है ना उसका मसाला है ये सारा और हम तैयार करते हैं। एक तेज़पत्ता, घी गर्म है, एक दालचीनी का टुकड़ा, एक बड़ी इलायची, बादियान का फूल, ये हमने सब डाला। और इसके साथ ही ये थोड़ा सा इसको मिक्स करना है। अब मैं दो दो प्याज इसमें डालें मीडियम साइज़ के। प्याज को हमने थोड़ा सा गोल्डन, हल्का गोल्डन ब्राउन करना है। अब मैं इसमें गोश्त डालूँगी, 1 किलो गोश्त है। इसका कलर चेंज हो गया तो, और ये बीफ का गोश्त है। और ऑयल मैंने इसमें 1 कप भर के डाला था। ये 1 टेबलस्पून भर के लहसुन का है और 2 टेबलस्पून मैंने अदरक के डाले। ये डाल के जब तक ये इसका कच्चापन नहीं हो जाता तब तक मैं ये भूनूंगी। लहसुन हो गया बिल्कुल हमारा गोल्डन गोल्डन हो गया। अब मैं इसमें मसाले डाल रही हूँ। 1.5 टीस्पून ज़ीरा पाउडर और हल्दी 1 टीस्पून भर के डाली है। हरी मिर्च जो है ये है 1 टेबलस्पून, नॉर्मल 1 टेबलस्पून भर के सूरख मिर्च, 1 टेबलस्पून धनिया और 1 टीस्पून भर के नमक। इसमें मैं एक चीज़ डाल रही हूँ जो अक्सर डब्बों में होती है, 1.5 टीस्पून नहीं 1/4 टीस्पून, ये मैं काठी का डाल रही हूँ। थोड़ा सा इसमें पानी डालेंगे और इसको हमें अच्छी तरह भूनना है। मैंने इसको 10 मिनट भूना है। मैं इसमें दही डाल रही हूँ, 1 कप दही। फिर डाल के मैं इसको थोड़ा सा दम दूँगी और फिर भूनूँगी। फिर बाद में मैं इसको दम पे रखूँगी। गोश्त को इतना गलाना है कि इसकी तार बन जाए, एक एक तार अलग अलग हो। दही का पानी खुश्क हो गया, ये देखिए अच्छी तरह। अब मैं इसमें 1-2 मसाले डालने हैं। ये मैं सब्ज़ इलायची पाउडर डाल रही हूँ और साथ में जायफल जलवतरी, ये देख बस इतनी डालनी है। ये डाल के अब मैं इसको 10 मिनट भूनूँगी। मैंने इसको 10 मिनट तक भून ली है, 10-12 मिनट भूने। अब मैं इसमें पानी डाल कर इसको दम पे रखूँगी ताकि ये गोश्त इतना गल जाए कि इसकी तारें अच्छी तरह गल जाए। हम इसकी तार अलग अलग कर देंगे। बस इसको मैं लो फ्लेम पे रखूँगी और ये पकेगा तो फिर मैंने रात को दालें भिगो दी थी और दलिया, और ये हमारा तैयार हो गया। अब मैं इसको हैंड ब्लेंडर के साथ ब्लेंड कर लूँगी। गोश्त हमारा बिल्कुल गल गया अच्छी तरह। अब मैं गोश्त निकाल लूँगी बीच में और अपने दालें और दलिए इसमें डालूँगी। पहले गोश्त निकाल के ना इसका रेशा बनाना है। अब इसमें पानी है अभी, इसमें मैं ये दालें डाल रही हूँ।
दालें हमने डाल दी, अब ये पकेंगे और साथ ही मैं इसमें ये रेशे किया हुआ गोश्त डाल रही हूँ। ये देखिए हमारा गोश्त और दलिया। अब इसको मैंने घोटना है। फिर अब इसको हमने घोटना है इसके रेशे बनाने के लिए, और इसको टाइम लगेगा। अभी मैं इसको ये देखें हमारे ना रेशा गोश्त का, ये देखें ये भी अभी घोट रही हूँ मैं। ये इतना इसका है तार बनी हुई है। व्यूअर्स ये देखिए हमारे ये जो रेशे है ना ये हलीम के। अब मैं इसमें 1-2 मसाले डालूँगी। एक तो ये मैं 1 टीस्पून डाल रही हूँ गरम मसाला। इसमें इलायची, जायफल, बादियान सब कुछ है इसमें। ये मैं 1 टीस्पून डालूँगी। पहले भी डाले थे इसलिए इतने ज़्यादा नहीं डाल रही। और साथ में मैं इसमें डालूँगी चाट मसाला। ये मैं 1.5 टीस्पून डालूँगी भर के। और इसमें मैं थोड़े से इसे मिक्स कर लूँ तो ये अच्छी तरह मिक्स हो जाएगा। अभी ये इसमें कोई गुटली शुटली नहीं बनेगी। थोड़ी देर में इसे मिक्स करूँगी तो ये सब एक जैसा हो जाएगा। मैं ना हलीम के अंदर थोड़ा सा धनिया डालती हूँ अंदर भी, और ये पुदीने के पत्ते ये मैं अंदर डालूँगी खुशबू के लिए। अब मैं ये प्याज ब्राउन करना है। मैंने ऑयल गरम किया था, इसमें ये प्याज तड़के के लिए बस। फिर हमारा ये देखे प्याज क्रिस्पी और ये हमने ब्राउन कर लिया। अब मैं इस पर थोड़ा ऑयल डालूँगी, तड़का दूँगी बस। व्यूअर्स हमारी हलीम तैयार है और ये बहुत मज़े की बनी है। इसमें पुदीना और हरा धनिया अंदर डालने से बहुत फ़र्क पड़ता है। और इसके अलावा ये जो मसाले मैंने डाले हैं ये सब घर के हैं। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फिर कमेंट्स में बताएं।